जो कुछ चाहिए ले जा बाबा, लाला ना दिखाऊं। बाबा तुझे जो कुछ चाहिए सो ले जा, लेकिन लाला नहीं दिखाऊंगी। क्यों? छोटो सो है तेरो लाला, दर्शन नहीं कराऊं। बाबा तेरो लाला बड़ा छोटो सो है, माँ को दर्शन नहीं कराऊंगी। तेरो भेष देख डर पे गो, तेरो भेष देख डर पे गो, दर्शन नहीं कराऊं। बाबा ने कही मैया मैं तो दर्शन करके जाऊंगा, और देख जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी तेरे दर से उठ के नहीं जाऊंगा। तो बैठ गए भोलेनाथ समाधि में। अब मैया ने कही ओ मैं कोई साधारण हूँ, दरवाजा बंद कर लिया और वहां पर भोलेनाथ ने लगाई समाधि। आराध्य से करीब प्रार्थना, प्रभु क्या मुझे इस अवतार में दर्शन नहीं मिलेगा? जैसे कहा तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ के प्रार्थना पर, आग्रह पर आराध्य भगवान बाल कृष्णलाल प्रभु रोने रुदन करने लगे। और यहाँ भोलेनाथ समाधि में बैठे अपने स्वामी के दर्शन के लिए कन्हैया रो रहे हैं और भोलेनाथ समाधि लगा रहे हैं। एक दूसरे के पूरक है। रामस्य चासो ईश्वर रामेश्वर, और राम राम ईश्वर यश रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को दर्शन की प्यास है। इसलिए भैया जब समय मिले भगवान का दर्शन जरूर करो, और एक बार नहीं अनेक बार करो, दिन में 2 बार करो। देखो जैसे उधर पूर्ति बार बार प्रसाद पाने से होती है ना, उधर पूर्ति सुबह खाया तो 12 बजे फिर खाली, और दोपहर में खाया तो शाम को 5 बजे फिर खाली, और 5 बजे थोड़ा नाश्ता ले लिया हल्का फुल्का तो 7:30 बजे फिर खाली। जैसे बार बार प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है, ये उधर पूर्ति के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, ऐसे ही मन की पुष्टि के लिए कर्ण रंध्रों से प्रभु की कथा बार बार सुनो, और नेत्रों से प्रभु का दर्शन बार बार करो। रोते रोते शाम हो गई, वैद्यों को बुलाया, उपचार कराया, कोई भी विधि काम नहीं आई। मैया उदास बैठी थी, ललिता सखी आई, विशाखा आई, कहा भयो मैया और ये बहन कहा बताएं। एक योगी आयो, भाई ने कही लाला को दर्शन कराए थे। अब बहन तू ही बता, मेरो लाला कोई भगवान है जो मैं दर्शन कराऊं? दर्शन तो भगवान को की हो जाए, मैं कैसे दर्शन कराऊं आपको? लगे बाने ही कछु कर दी, बाने ही कछु कर दी। क्यों? अरे सुबह से रोई जा रहा है। अच्छा मैया जाकी नजर भी चढ़ी चढ़ी दिखे, लगे सच में कछु कर दी ना। तो विशाखा आई और चली गई बाबा के पास, और जाकर के बोल पड़ी, चल रहे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब चल रहे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुला ले, बाके लाल को नजर लगी है, सुराई ना कर। बाबा नंद भवन में चलो, मैया के लाला को नजर लग गई है, वो राई नॉन कराना चाहती है। ठीक है बहन में चलूंगा तो सही, एक शर्त पर चलूंगा। कौन सी शर्त है? तेरी मैया मोई लाला को दर्शन कराएगी, अवश्य कराएगी। आप तो भोलेनाथ परम प्रसन्न हैं। आए चले गए नंद भवन में, मैया लाला को लेकर के आई है। कन्हैया रोए जा रहे हैं। बाबा
लाला को झाड़ा लगा दो। सुबह से रो रहा है, सुबह से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बाबा ने की देखो बहन, अरे मैया देख, मेरो मंत्र तभी काम करे जब मेरे हाथ में लाला आ जाए, ना तो मेरो मंत्र कोई काम ही नहीं करे। मैया ने कही अरे राम बड़े बड़े नाग बिच्छू ततैया तेरे शरीर पर लटक रही हैं, कछु बिगाड़ देंगे तो अरे मैंने जाए पावे के ताई कितने व्रत किए, यज्ञ किए, पुण्य किए, जब जब किए। संत सुखदेव मुनि कहते हैं उसी समय विशाखा ने कही मैया चिंता मत करे, ये सब जाके पालतू नागे कछु बिगाड़ेंगे ना। और मैया ने हृदय कठोर कीनो है और हृदय कठोर करके लाला को भोलेनाथ को प्रदान कर दिया। संत सुखदेव मुनि कहते हैं राजन नेत्र बंद करके जरा झांकी को तो देख। जैसे भोलेनाथ के हाथ में कन्हैया आए, कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा ने कन्हैया को देखा, नेत्र से नेत्र मिले तो जो रो रहे थे अब तो कन्हैया ने हंसना प्रारंभ कर दिया। खिल 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 करके हंसने लगे। और कन्हैया को हंसते हुए भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ ने ठुमका लगाना प्रारंभ कर दिया। और ठुमका लगाते हुए बड़े आनंद पूर्वक बोल पड़े जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा यशोदा